हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आपके प्रोफेसर प्रिया पांडे और आज इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे 120 डेज में हम स्कोर कर सकते हैं 360 ऑन 360 इन द केस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले देखो, आपका टारगेट है 360 अचीव करने का, तो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के मॉर्निंग रिचुअल्स अलग करनी पड़ेंगी अपने आप से। करना क्या है, जल्दी उठने की कोशिश करना है। देखो, दिमाग को ना थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। जब हम इस स्टेज पे आते हैं, हम ये सोच के आते हैं हम जो भी पढ़ाएंगे वो सबसे बेस्ट डिलीवरी कंटेंट देंगे। तो वैसा ही जब आप तैयारी करना शुरू करो तो ये सोचो यार दूसरी दुनिया सो रही है उस टाइम पे और तुम जल्दी से उठ चुके हो। तो तुम्हें करना है मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे? 6 बजे उठना है। या देखो, ये इम्पॉसिबल टाइम तो नहीं है, 4 बजे तो नहीं बोल रही, 5 बजे बोल रही हूँ क्या? नहीं, 6 बजे यार, 6 बजे तो कोई भी आसानी से उठ सकता है। तो 6 बजे जल्दी से आपको उठना है और दुनिया से आगे निकलना है। सब सो रहे हैं, तुम्हें ये सोचना है कि तुम मेहनत कर रहे हो, ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हो। तो 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन को अलर्ट करना है। फिजिकली तो आप उठ गए, ठीक है, अब आपका ब्रेन अलर्ट नहीं है तो उठने का कोई फायदा नहीं है। आप ब्रेन को अलर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज या तो जंपिंग जैक हो सकती है, स्क्वाट्स हो सकता है, पुशअप कर लो, या अगर आपको फील होता है यार ये सब नहीं आता, कुछ नहीं, घर के काम करो, बर्तन झाड़ू कटके जो भी करना है करो और मम्मी को हेल्प करो, या जो भी है आप अपने चीज़ें ढंग से रेगुलेट करो। फेशियल एक्सप्रेशन करो, लाइक यू हैव टू स्प्रेड योर जॉज, टंग बाहर निकाल के चिल्लाओ, जो करना है करो। ब्रेन को अलर्ट करो, ब्रेन को दिखाओ कि तुम आप जग गए हो, उठ गए हो। आप जैसे ही आप एक्सरसाइज कर लेते हो, मेंटल और फिजिकली आप एक्टिव हो जाते हो, उस समय आपको थोड़ा सा किताब खोलना है। लेकिन किताब में ये नहीं, नया कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, पुराना टॉपिक पढ़ना है और पुराने टॉपिक में भी आपको रिवीजन करना है। अगर आपके पास माइंड मैप है तो माइंड मैप, शॉर्ट ट्रिक, या पिछला जो भी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी हो रहा है उसको आपको रिवाइज करना है। नया टॉपिक नहीं पढ़ना। मैं तो अगर बात करूं तो देखो, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूं, मेरा दिमाग दिन का कंसेप्ट होता है। कल हमने कोई ट्रिक बनाई थी, आज प्लीज ट्रिक्स को रिमेंबर करो। सो द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। आप कर सकते हैं ट्रिक का रिवीजन, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 360 और 360 बायोलॉजी की, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स बायोलॉजी का ही इस समय याद कर रहे होंगे। फिर बेटा, अब जैसे थोड़ा बहुत आपको अलर्ट हो गया, आपके ब्रेन को सिग्नल है कि हमें पढ़ना है, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ना है, ये रिचुअल मॉर्निंग के करोगे तो आपको फील हो ही जाएगा। फिर बेटा, आपको समझना है कि आपका कौन सा सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखो, स्टूडेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुन के याद करने वाले, एक होता है बोल के याद करने वाले, एक होता है एनिमेशन वीडियो को देख के याद करने वाले, और तीसरा होता है लिख के याद करने वाले। तो आईज, ईयर, हैंड एंड माउथ, ये 4 सेंस ऑर्गन में से आप बहुत अच्छा किसका यूज करके कंसेप्ट को समझते हो। जैसे मैं हूं, जब तक कि मैं लिखूं नहीं, अपनी ट्रिक ना बनाऊं, अपने हाथ से नहीं लिखूं, तब तक मुझे कोई टॉपिक याद ही नहीं होता। मैं कितना भी मुझे कोई सुना दे, कितना भी कोई एनिमेशन दिखा दे, मुझे याद नहीं होता। तो आई नो दैट आई हैव टू राइट। तो सेम वे आप भी पहले समझो। देखो, अगर ये चारों सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो चली जाएगी। तो आपको करना क्या, कोई भी कंसेप्ट है वो देख रहे हो तो पढ़ो भी। और छोटे भाई बहन या मदर, देखो पैदे ही भाई बहन हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो आपने कोई भी नया कंसेप्ट समझा, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आपने करा मिकलिस मेंटन थ्योरी, या आपने एंजाइम में कोई टॉपिक पढ़ा, या आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा, आपने पढ़ा। अब जाके यही अपने दादा दादी, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, मम्मी इधर आओ, आपको कुछ कंसेप्ट समझाना है। जब आप बोलोगे वही बार बार तो आप अटकोगे, यार यहां पे क्या था, वहां पे क्या था। अब जैसे मैं हूं, 7-8 साल इंडस्ट्री में हो गया है, अब मुझे वो चीजें क्या हो गई, इतनी बार मैं पढ़ा चुकी हूं कि वो दिमाग में अब भर गई है। ठीक है, टीचर्स को कुछ ज्यादा आता नहीं है, लेकिन वही चीजें हम लोग बार बार पढ़ाते पढ़ाते इतने एफिशिएंट हो जाते हैं, इतना इंपैक्टफुल हो जाता है, आपको लगता है हाय इनसे ज्यादा तो किसी को आता ही नहीं होगा। तो आपको भी यही करना है, जो पढ़ा है जाके पेरेंट्स को पकड़ो, भाई बहन को पकड़ो और समझाओ। तो जितना बार आप बोलोगे, जितनी बार आप वीडियो देखोगे, लिखोगे, सुनोगे, उतना ज्यादा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। तो मॉर्निंग रिचुअल्स आपने समझ लिया। अब आप बोलोगे मैम सुनो, उठना कब है, सोना कब है, हमारे पास समय कितना है, पहले तो ये फील कराओ हमें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, उठोगे अगर तुम 6 बजे और सोगे 10:30 बजे, तो आपके पास एक टाइम होता है 16 घंटे का। अब 16 घंटे में भी आप ये सोचो कि मैम हमारे पास कम समय, टाइम की स्कार्सिटी है, तब तो फिर तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। सो अगर हम बात करते हैं 16 घंटे के शेड्यूल की, तो आपके पास 6:30 से 10 AM तक समय है पढ़ने का। क्योंकि आप बोलोगे मैम हम लोग डमी क्लासेस जाते हैं, हम रिपीटर ही नहीं है, हम 11th और 12th वाले भी हैं, आप कुछ भी मत बोलो। तो बेटा देखो, कोई
कोई भी स्कूल स्टार्ट होगा तो यार 8 से लेके 2 बजे तक होता है, ठीक है, मान लो 9 से 10 भी हो गया, सॉरी 9 से 2 हो गया, तो आपके पास ना मॉर्निंग में यहाँ पे समय, यहाँ पे आप अपने बैकलॉग्स करो, न्यू टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग के समय पे ब्रेन काफी अलर्ट होता है, यहाँ पे या तो फिजिक्स पढ़ी जाती है या तो नए टॉपिक कवर किए जाते हैं, या तो फिर बेटा आपको क्या करना है, बैकलॉग क्लियर करना है। फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक आप घर से आ गए, अब 3 से 6 है, इस समय बेटा आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस करो, या आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो, या आप कोई भी चीजें रिविजन कर लो। फिर उसके बाद 8 से लेके 10:30 बजे अगेन यू कैन डू द सेम थिंग। तो आप मुझे बोलोगे मैम हमें स्टडी का एक टाइम बताओ परफेक्ट, तो मेरे हिसाब से 6:30 से 8 का एक स्लॉट बचता है, 3 से 6 का एक स्लॉट है, और 8 से 1 10:30 का एक स्लॉट है। अब आप ये सोचो 16 घंटे है मेरे बच्चे आपके पास। अगर आप मुझे बोलोगे मैम टाइम मैनेजमेंट एकदम से हमें करके दो, तो मैं ये बोलूंगी मॉर्निंग क्या करो, आप 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 2 घंटे आपने सपोज करो इस समय फिजिक्स पढ़ा या केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसका प्लीज उसी समय 1 और आधे घंटे एक्स्ट्रा लेके 1.5 आवर में उसका एमसीक्यू सॉल्व करो। मैंने कुछ बच्चे देखा है हमेशा किताब लेके बस पढ़ते ही रहते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, और उसके वजह से आप अपनी गलतियां नहीं पहचान पा रहे हो। आप जब पढ़ते हो आपको ये तो पता है कि बी और सी इसका आंसर सही जवाब नहीं है, लेकिन ए और डी में आप कंफ्यूज हो। लेकिन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, मेरा ये मानना है कि अगर आप लिटरली अचीव करना चाहते हो कुछ, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, दिन में कम से कम नहीं तो 1000 एमसीक्यूज लगने चाहिए। 1000 नहीं मैम, ये तो बहुत ज्यादा लॉजिक बोल दिया, 1000 मतलब कि बेटा ऐसा नहीं कुछ तो क्वेश्चन देखते सेकंड में ही इसका आंसर आ जाता है। तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 500 एमसीक्यूज किसी भी हालत में निकालो, 300 एमसीक्यूज किसी भी हालत में निकालो, तो 2 घंटे पढ़ा, 1.5 आवर एमसीक्यूज, फिर आफ्टरनून में 2.5 आवर की स्टडी किया, 1.5 आवर एमसीक्यूज, नाइट। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको चाहिए एकदम शांति, आप खा पी के एकदम रेस्ट मोड पे आ चुके हो, और इस समय आप बायोलॉजी जब पढ़ते हो ना तो आपको कंसेप्ट फील होता है, ये नहीं होता कि आप ना आधा दिमाग दोपहर में अभी इसका कॉल आएगा अभी होगा, मॉर्निंग में ये, मॉर्निंग में ब्रेन जो है ना वो पेपर के लिए रेडी है, मतलब फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लेकिन शाम के समय इज ओनली फॉर बायोलॉजी, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप पढ़ते हो ना तो आपको पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप एकदम शांत मोड पे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, ओके। अब एमसीक्यूज भी आसानी से बन रहा है, तो मेरे लिए नाइट जैसे 2 आवर्स एंड 1.5 आवर, यू हैव टू गिव 3.5 आवर टू बायोलॉजी, एंड इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन मैम अब डिस्ट्रैक्शन होता है, फोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, किसी का कॉल आ जा रहा है, तो बच्चे आप ये सोचो कि आपके पास सुबह मैंने कहा मॉर्निंग में 2 घंटा पढ़ना है, 1.5 आवर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। अब आप बोलोगे मैम डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? तो बेटा अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना, तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूं, अब जितनी बार भी आपको उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, आपको क्या करने की इच्छा होती है, कभी हाँ आज जाके हम कुरकुरे खा लेते हैं, यहाँ खा लेते हैं, आज डोसा नहीं खाया, अरे आज तो मैंने अपने फ्रेंड से बात नहीं किया, हाय मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई होगी, मेरा बॉयफ्रेंड रूठ गया, एक बार उससे बात कर लो, अच्छा गॉसिप क्या है, ये जब भी मन में ख्याल आए एक पेपर लेने का है, जैसे मैथ करते हैं ना, उस पेपर में क्रॉस लगाते रहो, तो 2 घंटे में देखो तुमने कितना क्रॉस लगाया है। जैसे ही दिमाग भटकने लग जाए एक क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, जितना क्रॉस लगता जाएगा तुम्हें समझ में आएगा हाय 1 घंटे में इतना दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ। और जितना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हर दिन सोचो कि इस डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। तो याद रखो अगर डिस्ट्रैक्शन को कम करना है तो तुम्हें एक दिन में तो तुम नहीं कर पाओगे, राइट। सो तुम्हें समझना होगा कि यार आज इतना था, आज इतना एक्स कम हुआ है, आज इतने क्रॉस कम हुए, मतलब हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होते जा रहा है। और अगर तुमको लगे कि यार बायोलॉजी बड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रही है, जूलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रही है, रोज क्या करने का, एक दीवार में एक व्हाइट पेपर लगाना, इस बार मुझसे नीट क्लियर होगा, इस बार बायोलॉजी में 360 ऑन 360, फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 180। सो ये करते करते आज आपने जितनी मेहनत करी, क्या आज आपने सच में मेहनत करी है? अगर आपने मेहनत करी है, ये रूटीन फॉलो किया है 2 घंटे और 1.5 आवर का एमसीक्यूज, आप उसके आगे टिक करते रहो। अच्छा आज का दिन 120 दिन बाकी है ना, 120 दिन में देखो कितने राइट टिक लगे हैं, और जिस दिन मेहनत नहीं करना, जिस दिन तुम अपने से चोरी करने लग जाओ उस दिन क्रॉस लगा देना। तुम्हें खुद फील होगा यार इतने सही टिक जा
रहे थे ये क्रॉस क्यों आ गया, और टिक ग्रीन से लगाना, क्रॉस रेड से लगाना। आप खुद अपना ब्रेन तुम्हें अलर्ट करेगा, अरे जूते पहन, सॉक्स पहन, चल बेटा मैदान में दौड़। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपना देखना पड़ेगा तुम उस दिन इस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब आते हैं मैम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में कैसे 360 स्कोर किया जा सकता है। तो बेटा अब आपको इस चैनल पे 120 दिन के लिए कंटिन्यूअसली लगना पड़ेगा। हर दिन मैं 2 घंटे आने वाली हूं, 2 बजे आऊंगी, 5 बजे यहां से जाऊंगे। सो 2 बजे से 5 बजे के बीच में मैं आपको बताने वाली हूं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इन 120 दिन में टू स्कोर 360। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि नीट 2025 में कितनी यूनिट आने वाली है। तो आपको पता है, देखो 11th में 10 यूनिट है, सॉरी 10 यूनिट 5 यूनिट है, और 12th में हमारे पास 5 यूनिट, टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। तो देखो यूनिट्स क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, reproduction, genetics and evolution, biology in human welfare, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगर बात करोगे मैम ये आपने ये HW क्या है ये, तो HW मतलब होमवर्क नहीं, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगी, बट ये क्या है, हाईली वेटेज टॉपिक होता है। तो ये जो हाईली वेटेज टॉपिक है ये सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो कॉन्फिडेंस, वो जो गुरूर आ जाता है ना कि यार अब तो हो ही जाएगा, तो यही मुझे आपको करवाना है। सो नीट 2025 में आपने देख तो लिया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि यार वेटेज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वेटेज भी यहां दिखाना चाहूंगी कि क्लास 11th एंड 12th में जो बॉटनी 1 मतलब 11th की बॉटनी, तो 11th की बॉटनी का 26% आ रहा है और बॉटनी 12th की 27%। यही जुओलॉजी अब जो 11th की है वो 23%, और जुओलॉजी जो सेकेंड है वो है हमारा 24%। तो कहने का मतलब बॉटनी ऑलवेज कम्स मोर इन टर्म्स ऑफ जुओलॉजी। लेकिन अब करते क्या हो पता है, आप देखो जुओलॉजी तुम फील कर सकते हो, इंसान हो, ऑफ कोर्स इंसानों के बारे में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू द बॉटनी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बॉटनी हमेशा बाजी मार ले जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उतना अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, क्योंकि फील ही नहीं आता भाई, जुओलॉजी में फील तो आ रहा है कुछ, तो आपको इससे ऐसे ऐसे कंसेप्ट देने वाली हूँ, ऐसे ऐसे ट्रिक, माइंड मैप, शॉर्ट ट्रिक्स, कि आपका बायोलॉजी जुओलॉजी से फॉर श्योर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, आई स्वेयर चुटकियों में याद होगा, एंड तुम लोगों को पढ़ाते फिरोगे है तुझे ये नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए अगेन आपको स्टे ट्यून्ड होना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो बेटा आपके पास यूनिट 6 से स्टार्ट होगा, यूनिट 10 पे खत्म होता है। चैप्टर 12 का देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और फिर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, और ये जो पिंक में लिखा है वो यूनिट्स हैं। तो देखो बेटा यूनिट यहाँ पे 5 है, और आपके चैप्टर्स कितने हैं, जल्दी बोलो, 19 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 19 चैप्टर्स है। बात करते हैं अगर क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं 11th की, तो यहाँ पे 19 चैप्टर्स हैं और यूनिट अगेन 5 है। तो लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो आपका डाइजेशन हट गया है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग से स्टार्ट करिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल में आई एंड ईयर चला गया है तो वो नहीं करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो टोटल 120 दिन में हमें 19 चैप्टर वहां से 11 से और 13 चैप्टर 12 से करना है। तो कैसे करेंगे अब मैं आपको बताती हूं कि जैसे ही इस चैप्टर में आप एंटर करते हैं 11th एंड 12th के, और इस चैनल पे अगर आप रोज आते हैं मंडे से सैटरडे, प्रॉमिस है ये प्रिया मैम का कि 120 दिन में YouTube में हम फ्री कनेक्ट होने वाले हैं। और ज्यादा अगर आपको चाहिए और डीप कंसेप्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, तो आप मेरे स्पेशल क्लास में आ सकते हैं।
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। लेकिन अब ध्यान से सुनना कि 120 डेज में मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जब मैं आऊंगी 2-2 घंटे का जो लेक्चर होगा, टाइमिंग क्या होगी ये पहले आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि कल से जो मैंने टाइमिंग डिसाइड किया है वो 2 बजे से 5 बजे तक के है, तो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो 2 से 5 का टाइमिंग मैंने डिसाइड किया है कल से कि आपका मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 11th के टॉपिक कवर करूंगी। मैंने आपको बताया 11th के कौन कौन से टॉपिक है, और 12th का जो ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे है वो 12th का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। 2 से 5 टाइम है हमारा, और जल्दी से आ जाइएगा कल, क्योंकि मिलने वाला है 120 डेज प्रोग्राम विद 360 मार्क्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। अब देखो बेटा, आपको मैं बताऊं, आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है। अब 3 घंटे 20 मिनट में ना आपको क्या क्या करना है, फिजिक्स भी सॉल्व करना है, केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है, बॉटनी एंड जूलॉजी भी सॉल्व करना है। तो बेटा अगर आप एफिशिएंटली, आप ये ज्यादा दिमाग नहीं लिया, इस पेज में ये लिखा था इसका कॉमन नेम, निडेरिया का कॉमन नेम या इस एनिमल का कॉमन नेम, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस समय बेटा अगर तुम्हें कुछ याद कराएगा तो वो शॉर्ट ट्रिक कराएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक ऐसा ट्रिक होता है जिससे आपको कंसेप्ट 1 मिनट में नहीं होगा लेकिन 0.8 सेकंड में तो याद हो जाएगा। जो दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क। देखो ब्रेन क्या कहता है, ब्रेन कहता है कोई भी चीज को तुम 40 मिनट तक ध्यान से सुन सकते हो, 40 मिनट के बाद तुम्हारा ब्रेन ऑफ हो जाता है। तो कोई भी टॉपिक को जब तुम पढ़ते हो तो 40 मिनट के बाद ब्रेक लेके कहीं चले जाओ, 5 मिनट घूम लो, पूरा घर घूम लो, गार्डन चले जाओ, यहाँ चले, गार्डन मतलब घर का गार्डन, ये नहीं कि पार्क चले गए, हाँ पार्क में चले तो टाइम खत्म। सो आप क्या करो, घर पे चले जाओ, देख लो किचन में क्या है, मम्मा पापा क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, दीवार में कुछ लिख लो, आर्ट देख लो। लेकिन 40 मिनट के बाद ब्रेन ऑफ हो जाता है। तो 40 मिनट के बाद वही जगह पे बैठ के पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होने वाला, ब्रेन ऑफ हो गया। तो 40 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट, 5-6 मिनट का, 10 मिनट का, फिर से किताब पे आके बैठ जाना है। अब आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो वही करना है, आपको पूरे दिन शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ना है। तो जो 40 मिनट के बाद जो कुछ समय मिला है 5-10 मिनट में, उसमें आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी है। और शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कहीं नहीं जाना, इसी चैनल पे रहना है। हर दिन आपको मैं ट्रिक्स देने वाली हूं, और उस ट्रिक्स में आपको बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि जॉइंट्स ऐसे याद नहीं होते हैं, एनिमल किंगडम ऐसे नहीं याद होता है, प्लांट फिजियोलॉजी ऐसे नहीं याद होता है, आपको ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रैब साइकिल हो गया, ईटीएस हो गया, ऐसे याद नहीं होता है। पक्का ट्रिक्स लगते हैं और ट्रिक्स आपको हेल्प करते हैं। अब दूसरी बात रही माइंड मैप की। बेटा अगर बायोलॉजी कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप कोई भी बच्चा बॉटनी और जूलॉजी इमीडिएटली पूछ लेता है, अगर आपके पास माइंड मैप नहीं है, ब्रांचिंग मेथड नहीं है चैप्टर का, तो आप नहीं जवाब दे सकते। और मैं यही चाहती हूं कि आप भी यही करें। बॉटनी एंड जूलॉजी आपके जुबान पे होनी चाहिए, जैसे चैप्टर बोला पेज याद कर लो, पेज याद कर लो, और माइंड के साथ, मैप के साथ खेलो, माइंड मैप के साथ खेलो। शॉर्ट नोट्स खुद के बना के देखोगे तो आपको ना कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, और चुटकियों में जवाब दोगे। इंसान सोचते ही रह जाएगा, अरे यार ये टॉपिक पढ़ा तो है, पेज में भी है, आपको लाइन भी याद होगी, लेकिन आपको रियल आंसर नहीं मिल पाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक और माइंड मैप नहीं करोगे। बात की जाती है फैक्चुअल क्वेश्चन की, तो हम यहां पे फैक्ट समझने के लिए देखो चैप्टर, अब जब 7-8-9 साल एक्सपीरियंस हो जाता है इस इंडस्ट्री में, तो हमें पता है कि इस चैप्टर के इस पेज से ये क्वेश्चन तो 100% घुमा के आना ही है। तो जब आप किसी एक्सपीरियंस टीचर के पास जाते हो तो वो सेशन में आपको जरूर बताता है कि यहाँ का एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये जरूर आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 शॉर्ट लेक्चर भी लेने वाले हैं। तो 1 शॉर्ट लेक्चर लेने वाले हैं हर चैप्टर का, सो दैट 120 दिन में हम कवर कर सके। मैं आपको माइंड मैप सीरीज भी देने वाली हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीरीज के साथ आएगा, एंड एट द वेरी सेम टाइम एक दिन में 1 लेक्चर हमें कवर करना होगा। बेटा 19 चैप्टर है आपका 11th में, और 13 चैप्टर है आपका किसमें, 12th में। तो ये अगर हम देखें तो 120 दिन में जरूर कवर किया जा सकता है। और बोलूं तो असली पढ़ाई 120 दिन में ही होती है, और इसीलिए मैं आई हूं आपके इस चैनल पे, सो दैट हम चैप्टर को समझ सके कंसेप्ट के साथ। अब कंसेप्ट को कैसे समझोगे, जब आप 3D इमेज देखोगे, एनिमेशन देखोगे, AI प्रोग्राम्ड आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन, कैसे समझोगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, जब आप ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बीच में डिफरेंस नहीं समझोगे, आपको ये नहीं पता कि सब यूनिट्स क्या है, आपको नहीं पता मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हग्सले क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट थिन फिलामेंट आर थिक फिलामेंट आर
बिलो एंड थिन फिलामेंट्स आर अप एंड वो कैसे मिल रहे हैं, स्लाइडिंग कैसे हो रही है, देन फिर हम देखें काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसा हो रहा है। तो एनिमेशंस के साथ कंसेप्ट को समझेंगे। तो कंसेप्शनल, फैक्चुअल, माइंड मैप, शॉर्ट ट्रैक, वन शॉट लेक्चर, मैराथन्स, इन सब के साथ आप कवर करने वाले हैं अपना 360 मार्क्स ऑन दिस चैनल विद मी। और याद रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कैसे? आप क्रॉस खेलिए। दूसरा, एनर्जेटिक डे स्टार्ट करना है, एनर्जी के साथ दिन स्टार्ट करना है। फिर क्वेश्चन को समझना है, फैक्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, और ये नहीं सोचना है कि इतने स्टूडेंट आते हैं कैसे कंपटीशन होगा। तुम्हें 1 लाख सीट में से तुम्हें सिर्फ 1 सीट चाहिए बच्चे। तो 1 लाख एडमिशंस हो रहे हैं जिसमें से आपको 1 सीट चाहिए। तो आपके पास 1 सीट है। आपको डराओ मत, अपने आप को नेगेटिव फीड मत करो। क्वेश्चन तुम्हें 50% सॉल्व हो रहे हैं तो उसके लिए तैयार हो कि हाँ यार 50% तो सॉल्व ले रहा हूं, सारे नहीं सॉल्व कर रहे तो कुछ तो सॉल्व कर रहा हूं, डम तो नहीं हूं, कुछ तो नहीं आ रहा, एकेडमिकली वीक तो नहीं हूं, एवरेज तो हूं। एवरेज को पॉलिश करके हम बेटा क्या बन सकते हैं? स्टार बन सकते हैं। लेकिन स्टार बन चुके हो अगर, तो उसके नीचे नहीं जाना है, कंसिस्टेंसी नहीं खोना है। 120 दिन में अहंकार मत लेके आना बेटा, ओवर स्मार्ट मत बनना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना एक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लेते हैं, आते आते क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो उसको मेंटेन करना है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ जा रहे हो तो बेटा 120 डेज आई कैन हेल्प यू। लेकिन आप बहुत ज्यादा, अगर आप एकेडमिकली वीक हैं तो बेटा आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। That we will also do for you। तो यहाँ पे एक एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, सबका ख्याल रखा जाएगा। बस करना क्या है, कल से आपको मेरे साथ इस चैनल पे 2 बजे से आना है, और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हम 11 टॉपिक क्लियर करेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 12th। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। टेक केयर, बाय। मिलते हैं कल इसी चैनल, इसी टाइम पे। टेक केयर।